तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर सिस्टम्स की पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो। आपके इस चैप्टर में नंबर सिस्टम चैप्टर्स में टोटल 5 एक्सरसाइज रहने वाली हैं 1.1 से लेकर 1.5 तक। 1.1 से लेकर 1.5 एक्सरसाइज में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका इस्तेमाल होने वाला है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल बन जाएगा। इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या है, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और जितने भी प्रकार के नंबर्स हमें पढ़ना है सारी वीडियो में इस वीडियो में हम सारे नंबर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। आप सभी जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी कि ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसी के साथ सेकंड नंबर आपका लिखा हुआ है होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलते हैं बेटा, होल नंबर का मतलब होता है जो नंबर्स किससे स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले जाएं आपके, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी कहाँ तक चले जाएं आपके, इनफाइनाइट तक चले जाएं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक छोटा सा अंतर है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले तो इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से। और नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, मतलब इसी प्रकार के नंबर्स। तो इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इसी के साथ चैप्टर की जान यानी कि रेशनल नंबर्स, जो कि आपके लिए हो सकता है नया हो और काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो रेशनल नंबर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q, जहां पर आपके p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। साथ साथ जो आपका डेनोमिनेटर है यानी कि q, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2 यानी कि 1/2। तो क्या 1/2 एक रेशनल नंबर है? हाँ तो बिल्कुल है। देखिए 1 जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 अपॉन नीचे जो 2 लिखा हुआ है वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो 1 हो गया p और 2 हो गया q, यानी कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। और देखिए नीचे जो डेनोमिनेटर है यानी कि q यानी कि 2, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे का जो डेनोमिनेटर है यानी कि q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर हम कोई माइनस वाला नंबर ले लें, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर -3/2, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी हुई है। इंटीजर्स दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बोलती है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ये नहीं बोलती है कि पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव। तो इंटीजर्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर्स भी है तब भी वो रेशनल नंबर्स की में काउंट किए जाएंगे और अगर पॉजिटिव है तब भी किए जाएंगे। लेकिन यदि कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ हमने लिख दिया 4, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सिंगल 4 लिखा हुआ है। इसके अपॉन में हम अपने मन से अगर 1 लगा दें तो कोई आंसर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अपॉन में 1 लगाने से ये कैसा बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं
और p और q हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q यानी कि डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यदि डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब आगे इरेशनल नंबर्स की तरफ। देखिए ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स का आप उल्टा कर दीजिए, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर √2, तो देखिए √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। अभी हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में ये भी प्रूफ करेंगे कि प्रूफ कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है। आप जब बड़ी 10th क्लास में आ जाएंगे तो ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं कभी कभार कि जो √2 है या √3 है ये इरेशनल है, कोई प्रूफ कीजिए। तो ये बात की बात है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, आप इतना समझ लीजिए कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अंडर √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट लेकिन अगर कहीं लिखा है अंडर √4 तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 2 का पेयर बन जाता है जिससे एक 2 बाहर निकल आता है, यानी कि अंडर √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 के अपॉन में यदि अपन 1 लगा देते हैं तो ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर ऐसे नंबर जिनके कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो सारे रेशनल नंबर में काउंट होते हैं, ना कि इरेशनल नंबर में। बाकी जितने भी नंबर्स हैं जैसे कि √2, √3, √5, √7, इसी के साथ √11, जितने भी ये नंबर हैं ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। या दूसरी परिभाषा में मैं आपको बताऊं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नंबर्स पे हम आखिरी नंबर्स पे चलते हैं जो कि हमारा लिखा हुआ है रियल नंबर्स, जो कि आपके चैप्टर नंबर 10th के फर्स्ट चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर्स। जब आप 10th में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स को और डिटेल में। यहाँ पर समझिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आई होप आप सभी को पता होगी कि नंबर लाइन क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक ऐसी लाइन होती है जिसके देखिए मिडिल में आपका 0 रहता है और राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से नंबर लाइन रहती है। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि इसमें जो है आपके रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को काउंट किया जाता है और जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5/2, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हाँ ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं और 2 0 के बराबर नहीं है और p अपॉन q की फॉर्म में लगा हुआ है, तो ये एक रेशनल नंबर है। जब लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। कितना? इसका आंसर आएगा पॉइंट में। यदि हम 2 का डिवाइड 5 से करते हैं तो आंसर 2.5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 के बीच में आपको क्या मिलेगा, 2.5, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसी के साथ रेशनल नंबर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब यदि कोई दो रेशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में हमें 5 या 6 या 7 या 8 दो रेशनल नंबर्स के बीच में यदि हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम उसको फिर किस तरीके से निकालते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर हमें 2/5 एंड 3/5 दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और इन दोनों के बीच में हमें कितने 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आपको सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर लिख लेना है जो कि हमारा कितना है 2/5। सेकंड नंबर हमारा कितना है 3/5। देखिए हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेंगे। 5 से बड़ा नंबर कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर के न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड नंबर के डेनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इस नंबर में हम 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस नंबर में भी हम 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है, 6 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए
6 का मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं तो यहाँ 18 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 12/30 एंड 18/30। अब 12 के बाद देखिए आप कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाल दिए हैं, 5 निकाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 अगर रेशनल नंबर निकाल ले हैं आप, तो आप 5 से कोई भी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दीजिए। दोनों नंबर्स के बीच वाले पर जितने भी नंबर्स आपके आएंगे आप उनको सिंपली लिख दीजिए। 5 की जगह यदि आपको सिर्फ रेशनल नंबर निकालने हो, 7 निकालने हो, 8 निकालने हो, 10 निकालने हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको 7 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपको 8 निकालने हैं तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपको जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं आप उससे बड़ा कोई भी एक नंबर लीजिए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि पूरे रेशनल नंबर में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर्स में, और फिर उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सारों को लिख दीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अब डेसिमल एक्सपेंशन की टॉपिक की तरफ। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, अब डेसिमल एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो आपने बचपन में डिवाइड किए हैं ना, ये वही है, सिंपली डिवाइड है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पर मान के चलिए लिख दिया है कितना 5/2, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना 5/2। तो इसका अगर हम सिंपली डिवाइड करते हैं, यदि हम इसका सिंपली डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए यहाँ पर ये 2 बार कटता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचता है आपका 1। अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो फिर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर एक 0 पड़ जाता है और फिर कटता है कितना 2 5 जा 10। तो ये सिंपली यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाता है और आंसर कितना आ जाता है आपका 2.5। लेकिन जो आंसर है वो पॉइंट में आता है। तो ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस जिनका रिमाइंडर कितना बच जाए, 0 बच जाए, भले ही उनका आंसर पॉइंट में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने पर उसका रिमाइंडर 0 बच जाए और भले ही उसका आंसर पॉइंट में आ जाए, तो ये जो आंसर आया है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है, इसका नाम हम रख देते हैं टर्मिनेटिंग। इसका नाम जो है हम वो रख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या नाम रख देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए 3.5 क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो आप क्या इससे क्या समझते हैं, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो 100% रेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि ये देखिए ये एक रेशनल नंबर है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर भी कितना पॉइंट में आया। पॉइंट में आने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा, तभी इसका रिमाइंडर 0 बचा है, तभी यहाँ पर आंसर रुक चुका है। जिससे हम ये समझते हैं कि यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है यानी कि जो उसका आंसर है वो कैसा आना चाहिए, यदि टर्मिनेटिंग आता है तो फिर वो किसमें काउंट किया जाता है, आपका 100% रेशनल नंबर ही वो कहलाता है। अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन इसका देखें, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितना आपका 10/3। यदि हम इसको डिवाइड करें, यदि हम 10 को डिवाइड करें 3 से, तो देखिए 3 3 आ जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा आपका 1। यहाँ पर हम सिंपली पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर बचेगा 9, फिर यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0 पड़ जाएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर बचेगा 1। तो ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी और आपका आंसर कैसा आता जाएगा, 3.333333 आता ही जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हमने क्या बोल दिया था, टर्मिनेटिंग, इसको बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसी के साथ साथ इसको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप पॉइंट के बाद आपका एक नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, 3333 यानी कि वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर उसका रिमाइंडर यदि 0 बचता है, भले ही उसका आंसर पॉइंट में आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी होते हैं वो सारे 100% रेशनल नंबर्स ही होते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देखिए, 3 का डिवाइड हमने 10 से किया है तो इसका आंसर आया है 3.33333 एंड सो ऑन, यानी कि इसका रिमाइंडर हमेशा ही 1 बचेगा
और हमेशा ही 0 बढ़ता रहेगा, यहाँ पर हमेशा ही 3 बढ़ते रहेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पॉइंट के बाद आप देखिए एक नंबर ही रिपीट हो रहा है, बार बार 3333 आ रहा है, तो इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो ये दोनों नंबर्स 101% रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको सॉल्व करने पर पॉइंट के बाद हमें मल्टीपल नंबर्स मिलते हैं, यानी कि कोई नंबर रिपीट नहीं होता है लेकिन उसका आंसर भी खत्म नहीं होता है, वो डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है, लेकिन उसका आंसर हमको नहीं मिलता है क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। साथ ही साथ ना ही कोई नंबर हमें रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं, वो हमेशा ही इर्रेशनल नंबर्स की गिनती में आते हैं। तो आई होप आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको डेसिमल एक्सपेंशन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सप्रेस 0.33333 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि यदि किसी डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो वो क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। और अगर वो रेशनल होता है तो उसको अपन को किसकी फॉर्म में लिखना है, P/2 की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा नंबर है वो किसके इक्वल है, x इक्वल 0.333। हमने सबसे पहले मान लिया कि जो हमारा नंबर है उसको हमने लेट x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद अगर एक नंबर रिपीट होता है, ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको 0.3 पे बार, यानी कि केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई 2 नंबर रिपीट होते हैं तो फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर 3 नंबर पे बार लगा हुआ है, यानी कि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए आप 3 ही केवल बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 पे बार लगा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी कि अपन कितना, सिर्फ एक 0 यहाँ पर, मतलब सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10x, और 0.333 का मल्टीप्लाई यदि हम 10 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.333। इस तरीके से आपका कुछ मल्टीप्लाई आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फिर सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 10x में से हम x को माइनस कर देंगे और 3.333 में से हम माइनस कर देंगे 0.333। अब 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9x बचेगा, और यहाँ पर देखिए 3.333 में से 0.333 को माइनस यदि हम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। देखिए 3.333 और 0.333, यहाँ पर देखिए तीनों जगह 0 आएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3, और पॉइंट के बाद यदि 0 है तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो फिर उसका आंसर 3 ही आ जाता है। देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 अपॉन में आ जाएगा 9, इसको आप काट दीजिए 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखिए आपका 0.3333 P/Q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि
0.6 हो गया, 0.9 हो गया, 0.4 हो गया, और ऐसे बार लगे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपको करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.47, लेकिन बार लगा हुआ है केवल 7 पे, तो इससे भी सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जिस नंबर पे बार लगा हुआ है वो नंबर देखिए। आप सिर्फ एक नंबर पे बार लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद यदि वो नंबर है तो सिर्फ आप उससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है 0.001 और इन तीनों पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हमें इस वाले स्टेप में यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को कितने 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट होते हैं, यानी कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ था उतने जीरोस के साथ हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कोई भी नंबर होते हैं और उनको यदि हम P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी आइडेंटिटीज भी हैं, जैसे कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ऐसी कई प्रकार की आपकी आइडेंटिटीज हैं जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाली हैं। तो उन आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी जो 1.5 एक्सरसाइज है उसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको भी मैं यहाँ लिख दूंगा, तो आप उनको भी नोट कर लीजिए। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक जो कि हमारा रेशनल नंबर से रिलेटेड है। यदि किसी नंबर को हमें रेशनलाइज करना है, यानी कि वो नंबर इरेशनल है और उसको हमें रेशनल यदि अगर बनाना है, तो हम किस प्रकार से उसको बना पाएंगे, ये वाला टॉपिक मैं आपको और बताए दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आइडेंटिटीज लिख दूंगा। यदि आपको उसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो पूरे फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन किया हो गया रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, यानी कि देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है √2 और √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डेनोमिनेटर है इसको आप रेशनल बनाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर देखना है, तो कितना है √2 है, तो आपको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए √2 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, और √2 का मल्टीप्लाई यदि हम √2 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो देखिए अपॉन में क्या था √2, यानी कि डेनोमिनेटर कैसा था, रेशनल था, और डेनोमिनेटर को हमने क्या बना दिया, रेशनल बना दिया है। तो सिर्फ इतना काम करना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ऊपर तो √2 है तो ये तो रेशनल है, तो बेटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, आपका न्यूमरेटर रेशनल हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपन को जो न्यूमरेटर है उसको रेशनल बनाना है। तो देखिए √2 को यहाँ पर हमने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग 1/√, यहाँ पर अपन लिख दे 1/2 प्लस √3। अब क्वेश्चन आ जाए कि आप इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। तो देखिए इसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, बस छोटा सा अंतर ही आ जाएगा। यदि कोई 2 टर्म वाला रेशनल नंबर है तो उसका साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई होता है। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 - √3, नंबर सेम रहेंगे बस साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 - √3। बहुत ही सिंपल है। देखिए डेनोमिनेटर में यदि कोई सिंगल डिजिट है तो आप उसका मल्टीप्लाई बिल्कुल एज इट इज कर दीजिए, लेकिन यदि कोई 2 टर्म वाला है जिसके बीच में प्लस या माइनस है, तो यदि प्लस है तो माइनस लगाकर सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि माइनस है तो प्लस लगाकर सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 - √3 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा 2 - √3। किसी भी नंबर का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है। यहाँ पर देखिए बेटा आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a+b a-b। तो उसकी आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर साइड पे लिखे दे रहा हूँ, a+b और a-b जो किसके बराबर होती है, a² - b² के। आई होप आपको
सभी को ये आइडेंटिटी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो इसके बाद में सारी आइडेंटिटी लिखे दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इस चैनल में आपको बारीक से बारीक चीजें हम बिल्कुल आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप तक अभी तक आपको इस वीडियो में अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में यदि आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए बैक टू क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी इसी फॉर्मेट में ये है। देखिए a प्लस बी, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर आता है b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पर देखिए यदि किसी रूट की नंबर का स्क्वायर होता है तो सिर्फ इतना होता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 3 बचेगा, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 अपॉन में कितना बचेगा 1। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर ये ऊपर तो रेशनल नंबर बन गया है। तो बाबूजी मैंने आपको अभी पहले बताया कि अपन को ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमरेटर से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर को क्या बनाना है, रेशनल बनाना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। जो रेशनल नंबर दिया है यदि वो सिंगल टर्म का है तो आप ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि वो डबल टर्म का है तो सिर्फ वो सिर्फ उसका साइन चेंज कर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख दीजिए, आपका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी के साथ इस चैप्टर में कई प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको अभी रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए इस सारे टॉपिक्स को मैं आपकी एक्सरसाइज में ही समझाऊंगा, क्योंकि यदि मैं इंट्रोडक्शन में इस वाली क्वेश्चंस को समझाने पे आऊंगा तो काफी टाइम भी हो जाएगा, और फिर ऐसे कई सारी एक्सरसाइज हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो उनको एक्सरसाइज के साथ ही समझाने का सही रहेगा। इसीलिए जितना भी इंट्रोडक्शन, जितना भी बेसिक मटेरियल था वो मैंने आपको सारा नंबर सिस्टम का यहाँ बता दिया है। अभी इस स्लाइड के बाद आपके लिए मैं पूरी आइडेंटिटीज और पूरे फॉर्मूलेज लाइन से लिखे दे रहा हूं, तो आप अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और चाहें तो उन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपकी आगे वाली एक्सरसाइज में काफी काम आने वाला है। इसी के साथ चैप्टर में यूज होने वाली कुछ आइडेंटिटीज देखिए, ये सम आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि अंडर रूट ए और बी। यदि कहीं ऐसा है तो उसको हम अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि अंडर रूट ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो उसको अपन सेपरेट करके अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। अब आप बोलेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए हर जगह पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट में कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली ए माइनस बी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी पर रूट लगा हुआ है लेकिन ए पर नहीं लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर बी पर रूट नहीं लगा हुआ है, ए पर रूट लगा है, तो ए माइनस बी स्क्वायर। इसी के साथ ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर रहता है, तो देखिए रूट में उसको किस प्रकार से किया जाता है, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाता है, 2ab यहाँ पर रूट में आ जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह बी आता है। एक्सरसाइज 1.5 में यूज होने वाली कुछ लॉज हैं आपके, जैसे यदि a की पावर m है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है तो a सेम रहता है और दोनों पावर कैसी हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है, m प्लस n। इसी के साथ अगर a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है तो a सेम रहता है और m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट हो जाता है। इसी के साथ a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, यानी कि यदि a सेम है तो फिर क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, यानी कि m माइनस m हो जाता है। और लास्ट में a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, यहाँ पर a और b चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम आ जाती है। इस चैप्टर में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आइडेंटिटीज, बेसिक चीजें थी वो सारी कवर करवा दी हैं। इसके साथ जब नेक्स्ट वीडियो में 1.1 की लेकर आऊंगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक एक एक डिटेल्ड में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर की अभी 5 वीडियो आना और बाकी है, यानी कि 1.1 की एक वीडियो, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 सभी एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 1.1 की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए ये जो आइडेंटिटीज है, यदि आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनकी शॉट ले सकते हैं, यदि नोट डाउन करना है तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको
इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होती है और हम बहुत ही जल्द 1.1 में आपसे मिलेंगे दोबारा। इसीलिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।